हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्पेशल क्लासेस। आज हम जेके स्पेशल क्लासेस में क्या करने वाले हैं। देखो, पहले जितने भी हमने लेक्चर्स करे, ठीक है, उसमें जो चीज़ें थी, मैं सच बोलूँ मैंने आपको बताया नहीं, बट ये मैंने पेपर पहले देखा ही नहीं था। मैंने आज इसका मैंने कहा, मैंने पहले ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत ऐसे किया था गो थ्रू, बट ऐसे मैंने इन डेप्थ इसका देखा नहीं था कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। बस आप लगा लो कि मुझे मतलब इतना इसमें नहीं था, इतना जो एनालिसिस नहीं किया था मैंने इसका। जेके एसएसबी का तो पता है, बट इसका हाई कोर्ट का मैंने नहीं किया था। तो आज मैंने इसको अच्छे से अभी अभी देखा है, और अभी आपके साथ ही करवाते करवाते इसको फिर से मैं इसको देखूंगी है क्या, पूरा अच्छे से इन डेप्थ इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जो हम पढ़ रहे हैं उससे कुछ चीज़ें आ भी रही हैं, कितनी आ रही है, कितने परसेंट आ रही है, मतलब वो चीज़ें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। ठीक है। और हाँ, जितना मैंने इसको अभी एनालाइज किया उससे मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैंने एक चीज़ तो ये तो मुझे पता है कि पेपर किस तरह आते हैं, क्या हिसाब किताब है। तो मैंने एक चीज़ देखा कि हाई कोर्ट का ये मैंने फर्स्ट टाइम कोई पेपर देखा है जो मतलब कोई ढंग का पेपर होता है ना, जिसको बोलते हैं ढंग का पेपर। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू कुछ भी आएगा। आप इसमें अगर इसी अनुसार ये पेपर डालते हैं, जिसने सेट किया था पहले पेपर, अगर वही पेपर इस तरह का सेट होता है तो बहुत अच्छा पेपर होगा। क्योंकि कुछ भी आलतू फालतू की करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं सिलेबस में जो दी हैं, उसमें से भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही ये पूछेंगे। क्योंकि अब क्या पूछेंगे वो नहीं मैं बोल सकती, बट अगर उसी के अनुसार अनुसार आया तो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आने वाली हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से साल एस्टैब्लिश्ड हुई थी? तो ये मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, 1928 में ये हमने किया भी था। देखो वो सेम आ गया, हो गया ना सेम। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने जो देखा इससे, ये क्वेश्चन इन्होंने जो इनकी साइट पे चीज़ें थी ना, इन्होंने वहीं से ली हैं। तो एक बार इनकी साइट पे जाके आप खुद भी इसमें चीज़ें देखना हो। ठीक है। हु इज़ द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? देखो ये भी हमने किया था, ये हमने किया था। हु इज़ द हेड ऑफ द जुडिशरी इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल? ये हमारा है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जब सेशन कोर्ट करवाया था तो हमने उसमें बोला था प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट, जो हमने बोला था जज होता है वो सबसे ऊपर होता है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ये सेम शब्द थे वहाँ पे, तो ये क्या है? हेड है। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, सॉरी, अब आ जाते हैं अगले पे। तो इसमें क्या है? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अब जम्मू एंड कश्मीर की जब हाई कोर्ट हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था ना कि जब महाराजा हरि सिंह जी ने हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस किसको बनाया था? तो बनाया था लाला कंवर सेन को। ठीक है, लाला कंवर सिंह, ये वही चीज़ आ गई है। तो तीनों क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो आए थे। अब आ जाते हैं, हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन? अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी, मैंने उस टाइम सुनीता बोल दिया था, सुनीता नहीं है, सिंधु शर्मा है। ठीक है। मैंने आपको बोला था जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे वो थी गीता मित्तल, और आपको सीधा नॉर्मल जज पूछे तो कौन था वो बताना है, सिंधु शर्मा। ठीक है। तो उसमें मैंने सुनीता बोल दिया, सुनीता नहीं सिंधु शर्मा, मेरा नाम में मैंने जल्दी में वो बोल दिया। ठीक है। हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट विमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? विमेन जज कौन सी बनी थी? जब पूछा जाए, सिंपल विमेन जज पूछी जाए तो आपको क्या लिखना है? सिंधु शर्मा। सिंधु शर्मा सिंपल है। अगर पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी, तो गीता मित्तल थी, जो कि हमारी सेकेंड नंबर पे आ जाती है महिलाओं में। ठीक है। तो पहला आपको समझ आ गया। अब ये भी चीज़ वहीं से थी, पर थोड़ा मिस प्रोनाउंस हो गया था शब्द। तो मतलब चारों चीज़ें आई हैं जो हम पढ़ रहे थे। अब आ जाते हैं, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख? जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के चीफ जस्टिस। अच्छा देखो, ये तब पूछे गए थे जब ये एग्ज़ाम आया था। ठीक है। तो उसके उस टाइम कौन थे जस्टिस? ठीक है। ये कौन थे जस्टिस? एंड कोटेश्वर सिंह। ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब आ जाते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स व्हाट डज अहमद स्पेसिफिकली रेफर टू? अच्छा, अहमद भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जो अहमद होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जितने भी रिकॉर्ड्स है, उसका एक रूम दिया होता है उसको, तो उसको रिकॉर्ड्स को संभालना, उनकी फाइल्स वगैरह को संभालना। तो अहमद का क्या
तो अहलमत क्या हो गया, फाइल्स वगैरह का काम कौन करेगा, पीएन करेगा, एक्सपर्ट विटनेस करेगा, प्रोसेस सर्वर करेगा, कौन करेगा, प्रोसेस सर्वर तो हुआ जो समन वगैरह और वो सब वारंट वगैरह कर रहा है, तो ये करेगा लीगल क्लर्क, जो लीगल क्लर्क होगा वही करेगा। तो अहलमत क्या होता है, हमारा लीगल क्लर्क होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स। ये देखो, ये 7 क्वेश्चन भी आपको करवाया था। हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स, जिसमें मैंने रीपेमेंट पेमेंट की बात करी थी, तो वो कौन है, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट के उसमें कौन जो है पैसे पैसे का जो है लेन देन करता है, वो कौन करता है, नाजिर करता है। तो नाजिर आया, 7 क्वेश्चन भी वहीं से आ गया जो हमने पढ़ा हुआ। अब आ जाते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, मुझे लगता है कि ये शब्द तो सबको ही पता होगा, बहुत बार आप न्यूज़ पे सुनते हैं, बहुत बार आप केसेस जब आते हैं तो बोलते हैं ना कि ये जुवेनाइल है, बच्चा है, जुवेनाइल है। तो जुवेनाइल क्या होता है, माइनर से रिलेटेड, बच्चा मतलब 18 साल से छोटा है, वो जुवेनाइल के केस में आता है। अब एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि जो जुवेनाइल है ना, पहले होता था कि 18 मतलब अभी भी ऐसा ही है कि 18 उससे साल से जो छोटा होगा उसको, जो बाकी लोगों को सज़ा मिलती है वैसा उसका प्रोसीजर नहीं होता है। उसको क्या होता है कि उसको केयर उसमें रखा जाता है, जो आपको पता ही है कि रिहैब टाइप का होता है, उसकी उसमें रखा जाता है जहाँ पे बच्चे की केयर होती है। समझ रहे हो आप, आपने देखा भी होगा ये सब, देखा मतलब मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं, और इस तरह मतलब आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बच्चे को वहाँ पे जेल में नहीं रखते हैं, वो अलग सुरक्षा, वो क्या होता है, सुधार गृह जगह जहाँ पे होती है वो अलग होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमने देखा जब निर्भया केस हुआ था तो उसमें एक जुवेनाइल था, है ना, बच्चा था एक, मतलब अंडर उसमें 18 था। तो ये एक चीज़ थी। तो जुवेनाइल में भी एक चीज़ हुई है, मतलब इंट्रोड्यूस हुई है कि अब जुवेनाइल भी अगर जघन्य अपराध करता है, कुछ बहुत हीनियस क्राइम करता है, तो उसके केस पे क्या होता है, अब जुवेनाइल को भी एज अ फिर माइनर नहीं ट्रीट किया जाएगा। कुछ एज लिमिट होती है, आई थिंक 16-17 कुछ इस तरह होगी। तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम कुछ इस तरह क्राइम करता है तो उसको भी सज़ा मिलती है। तो ये चीज़ भी है, तो ये ऐसे एक्स्ट्रा आपको उसमें बताया। तो जुवेनाइल क्या होता है, डील विद केसेस इन्वॉल्विंग, कौन होते हैं, जो आपके माइनर से रिलेटेड, ठीक है। ये कर लेना, इनकी साइट पे जुवेनाइल वो भी है, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो देखना उसमें। फिर आ जाता है, हु इज़ द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। तो अब देखो, इसके नाम से भी आप थोड़ा देख लोगे, इसे थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा, कुछ नहीं भी पता है। जस्टिस विनोद चटर्जी, जस्टिस अकरम चौधरी, फिर आ जाते हैं जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, और जस्टिस ताशी रबस्तन, ठीक है। तो ताशी रबस्तन जो है, वो ही नाम से भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। वैसे तो नाम से जाना नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं पता है कुछ भी तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द, ये देखो, ये भी इनका नाम हमने नहीं पढ़ा था, बट बाकी सारी चीज़ें हमने मतलब 10 में से 8 9 7 8 क्वेश्चन ऐसे थे, 7 तो थे ही थे, मतलब जो पढ़े थे, है ना। तो 10 क्वेश्चन तो आने हैं आपको, तो इसी तरह का आना है अभी भी, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं आएगा। बट एक चीज़ याद रखना, जो रिसेंट केस जो चल रहे होते हैं ना, जो न्यूज़ में आ रहे हैं टॉपिक्स, जो किसी भी केस से रिलेटेड किसी भी कोई चीज़ें नहीं आ रही है ना, तो उसको भी एक बार रीड आउट करके जाना, क्योंकि वो करंट अफेयर के थ्रू वो चीज़ें, लॉ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगा उसको भी करके जाना, क्योंकि लॉ से रिलेटेड जो करंट अफेयर होगा वो उसके आने के चांसेस हैं, तो वो चीज़ भी याद रखना। अब आ जाते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर। एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखो, इससे नाम से भी थोड़ा आपको इसका पता चल जाएगा। अल्टरनेट डायरेक्ट रेजोल्यूशन क्या होगा, एडवांस्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से ये आइडिया लग सकता था अगर किसी को नहीं भी पता था। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अब कंप्यूटर की चीज़ें आ जाती है। देखो, कंप्यूटर बहुत ईजी आया है, और अच्छा कंप्यूटर आया, मतलब सिंपल लैंग्वेज उसका आया, टफ नहीं आया। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठा कर डाल दिया, मतलब वैसा भी नहीं है, नंबर अच्छे आ सकते हैं इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखना, एआई से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए, मतलब
डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह उन्होंने पूछे। तो एआई हमेशा करके जाना, और एआई अगर आप पढ़ोगे तो करंट से हमेशा करके जाना। बट एआई भी ऐसा नहीं है, देखो एआई का अगर आप रीड करोगे आजकल की जो करंट अफेयर्स या एआई को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हर दिन कुछ ना कुछ एआई में आ रहा है, क्योंकि वो इतना मतलब ऐसा चला है कि कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। तो एआई से पढ़ना है तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या लॉन्च कर रहा है, जैसे सोरा लॉन्च किया था, अभी वो चल नहीं रहा है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट मेटा क्या कर रहा है, या बड़ी कंपनीज जो कर रही है ना, उसको ध्यान में लेके चलना, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत ही एआई से वो प्रभावित है हाईकोर्ट वाले। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूज, ये तो हमें पता ही है। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड या थर्ड, ये तो कॉमन सेंस है कि भाई जो जैसी जनरेशन आगे बढ़ेगी तो फिर टेक्नोलॉजी भी उसी में आएगी, तो एआई फिफ्थ जनरेशन की। सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टोरेज टाइप, ठीक। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई तो हो नहीं सकता, कीबोर्ड भी नहीं हो सकता, एएलयू भी नहीं हो सकता, तो सीधी बात है पेन ड्राइव होगा, है ना। तो ये तो है ही नहीं, ये तो दिन है ही नहीं, तो ये कौन होगा, स्टोरेज का क्या है, स्टोरेज कहाँ पे होगी, पेन ड्राइव में। सिंपल है ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आ जाते हैं, ए डैश मॉड्यूल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स इनटू इंफॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर कैन रिकग्नाइज एंड प्रोसेस। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो स्पोकन मतलब वर्ड्स को सुनता है और उसको कंप्यूटर की हेल्प से रिकग्नाइज करता है, प्रोसेस करता है। तो देखो इसमें माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन तो सामने सामने पता है कि नहीं है, वो प्रोसेस कहाँ कर रहा है, रिकग्नाइज प्रोसेस, ये सब चीज़ें कहाँ चल कर रहा है। ऑप्टिकल स्कैनर सब यूज़ करते हैं। वीडियोग्राफिक अडाप्टर, तो नाम से वीडियोग्राफिक, तो ये होता है वॉइस रिकग्निशन, ठीक है। वो क्या करता है, ये तो सबको पता ही होगा, सिंपल है। अब आ जाते हैं, देखो ये देखो जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी ना पूछ के नया कुछ पूछ लेंगे, तो जैसे जैसे मैंने बताया कि सोरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अब वीडियोस भी वैसे बन जाएगी बिल्कुल ही। तो ये चीज़ें अब नया क्या चल रहा है वो उसमें टच में रहना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें ये हो नहीं रहा, एक सेकेंड। अब आ जाते हैं अगले में। अब देखो अगला भी आर्टिफिशियल, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कितने क्वेश्चन में तो आर्टिफिशियल ही पूछ रहे हैं, उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसमें, प्रोलॉग। काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो कौन सी यूज करते हैं, प्रोलॉग करते हैं। क्या हो रहा है इसको, ठीक है। फिर आ जाते हैं, डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। अब देखो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज होती है जो हमारा कंप्यूटर समझता है, बाइनरी 0 1 की फॉर्म में, और असेंबली लैंग्वेज जो हम लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत है, तो नाम से ही थोड़ा सिमिलर लगेगा, असेंबलर, ठीक है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम क्या है, ये भी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इंटरप्रेटर सिंगल लाइन में चेंज करता है, कंपाइलर पूरा पूरा पैराग्राफ पूरा पूरा डायरेक्ट चेंज करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आ गई। कंपेरेटर, ये तो कंपेयर करने के लिए, इसका कुछ है नहीं। अगला आ जाता है, तो कंप्यूटर से आपने क्या समझा, आपने देखा कि आपने एनालाइज क्या किया कंप्यूटर से आपने एनालाइज किया कि चैट जीपीटी का पूछा जा रहा है। दूसरा आपने देखा कि जो सिंपल कंपाइलर ये तो आएंगे, ये कोई बेसिक है, तो इसमें कुछ वो है नहीं टफ वाला। अब ये तीसरा इस पर पॉइंट आपने देखा, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट, ये जो MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप बोल रहे हैं व्हाट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट ए कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एट द सेम टाइम इन MS एक्सेल। क्या होता है, ये तीनों आप कर लोगे तो क्या हो जाता है एक साथ जब आप दबाओगे, प्रेस करते हो, तो क्या होता है कि अब ऐड हो रहा है तो ऐड ही होगा, ए न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम, ठीक है। ये हो जाता है। अब आ जाते हैं अगला, MS एक्सेल पढ़ के जाना, ठीक है। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन टैब्स। अब टैब्स ओपन है डिफरेंट है ना, तो आपको एक टैब से दूसरे टैब पे स्विच करना है, तो किसका इस्तेमाल करोगे, बहुत बार
ये चीज़ क्वेश्चन पेपर में आया है, तो ये ऑल्ट प्लस टैब होता है, ठीक है। देखो सिंपल है। अब देखो ईमेल का भी सिंपल बेसिक पूछा है, इन्होंने कुछ नहीं पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स। अगर किसी को राइट करना है ईमेल को, इनमें से बताओ गलत क्या है। वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, आगे देखो, वी कैन लीव द BCC फील्ड ब्लैंक, वी कैन लीव द CC फील्ड ब्लैंक। अब देखो ये है क्या, BCC CC, ये कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये क्या होता है कि मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना है तो CC, और जब एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना है पर पता नहीं लगने देना है कि किस किस को भेजा है, तो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सिंपल है ना। तो अगर बहुत सारे पहले ही हम बात कर रहे हैं, तो इधर ऊपर हम बोल रहे हैं वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इनटू टू फील्ड, तो ये गलत है। ठीक है। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू ए ईमेल। अगर ईमेल को अटैचमेंट आपने भेजनी है तो क्या कौन सा आइकन होता है। स्टेशनरी आइकन होता है, GIF आइकन होता है, पेपर क्लिप आइकन होता है, इमोजी आइकन होता है। देखो स्टेशनरी आइकन क्या है, GIF नहीं, इमोजी आइकन, ये क्या है, पेपर क्लिप आइकन होता है। पेपर क्लिप आइकन जो हम पहले पेपर को जब 2 3 4 पेपरों को जोड़ना होता था तो पेपर क्लिप देखा होगा आपने, तो वही जो आइकन होता है जब हम भेजते हैं डॉक्यूमेंट को, अटैचमेंट जब हमने लगानी है तो हम किस तरह करते हैं, पेपर क्लिप आइकन से। ठीक है। अब आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, पेज ओरिएंटेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जब आप क्या करते हो, जब आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए पेज ओरिएंटेशन। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, A4 ये क्या है, ये तो ऐसा है कि x⁻², है ना, ऊपर नीचे होगा तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, ऊपर होगा तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। A4 पेज का साइज हो गया, तो लैंडस्केप ही है ना। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब ये कंपाइलर तो हमने पहले पढ़ा, प्रोग्रामिंग तो पता ही होगा। तो अब एप्लीकेशन और सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है जो सिस्टम में है ना, रन कर रहा है। एप्लीकेशन जैसे आपके व्हाट्सएप हो गया, आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हो गई। अब एप्लीकेशन में भी फर्दर आ जाती है कि जो आपकी स्पेसिफिक, जैसे कि आपने GPS वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड की है, तो कुछ पास जो स्पेसिफिक काम करेगी तो वो स्पेसिफिक वाली आ जाएगी। तो ये इसमें जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज कौन सा ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सूट है ना ये इनका, माइक्रोसॉफ्ट वालों का, एक्सेल, पावर पॉइंट, वही सब चीज़ें। तो सिस्टम होता है जो सिस्टम जो रन करने के लिए जो ज़रूरी है। अगर तो नहीं तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो तब तो फ़ोन और ये जो डिवाइसेस है तो डब्बा ही है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही चल रहा है। अब आ जाता है व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन, ये तो मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। लेफ्ट होता है, ये सीधी बात पे आ जाते हैं। मार्जिन कौन सा होता है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, जहाँ पे प्रिंट होना है वो जो बाइंडिंग साइड होती है, हमने देखा ही है बुक्स की जो बाइंडिंग साइड होती है साइड में, तो वो क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। अब आ जाता है द इंटरसेक्शन एरिया ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ स्प्रेडशीट और कॉल्ड। दो जगह जो हो रहा है, बॉक्स थोड़ी ना होता है, ना लाइन होता है, नन ऑफ दिस की होगा, सेल है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, तो मतलब आपको घबराना नहीं है। अब आ जाते ए फॉर्मूला इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विद। देखो ये कितना इजी है, इक्वल्स टू से होता है। वो क्या रहा है, फिर आ जाता था थीम। अच्छा अब आ जाते, देखो अब इसको इसको अच्छे से एनालाइज करना कि किस तरह का पेपर पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। द थीम ऑफ इंडियाज G20 समिट 2023। देखो मैंने आपको पढ़ा ही नहीं था सुबह मैंने पेपर में ये क्या क्या चीज़ें, पर अभी मैंने पहले बताया था आपको, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो चीज़ें करनी है। कौन आ रहा है, कौन डिग्निटरी आ रहा है, कौन किस तरह चीज़ें, वो तो करनी है। अब ये थीम इतनी मतलब कॉमन थी, इतना बोल बोल के सबको ही पता था कि ये वसुधैव कुटुंबकम है, तो ये मतलब पता ही होगा सबको, मैक्सिमम लोगों को। फिर आ जाते हैं वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ G20।
देखो आपने सुना होगा इंडोनेशिया में पहले वो G20 होता है, फिर इंडिया में, अब जैसे ब्राज़ील में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होता रहता है। तो हेडक्वार्टर के मुझे नहीं लगता कि किसी ने सुना कि कहाँ वहाँ पे पर्टिकुलरली हेडक्वार्टर है, नहीं, ये हर साल होता रहता है, तो ऐसा कुछ एक जगह कोई हेडक्वार्टर नहीं है इसका। फिर आ जाते हैं हु रिसीव्ड नोबल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023। इस टाइम उस टाइम बहुत न्यूज़ में था ये जो नरगिस मोहम्मदी जो थी बहुत न्यूज़ में थी, ठीक है, ईरान की। उस टाइम जब ये चीज़ चली थी तो आपको पता होगा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ईरान में चल रहा था, महिलाओं के प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो उन्होंने मोहम्मदी जो हैं ये जो नरगिस मोहम्मदी है, उन्होंने वुमेन के राइट्स के लिए, वुमेन के लिए बहुत सारा काम किया, तो उनको इसलिए नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट वॉज हेल्ड एट। तो ये कहाँ हुई थी, सीधी सिंपल बात है, श्रीनगर। तो श्रीनगर, जम्मू में कुछ चीज़ें, श्रीनगर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही है, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ मीटिंग, कुछ इंपॉर्टेंट वैसा, तो वो क्वेश्चन पेपर आ सकता है। अब मैंने क्या बताया कि एक तो आपको करंट अफेयर, इसमें क्या याद रखना है, कुछ चीज़ें जो हाईलाइटेड है, जो बहुत ज़्यादा फेमस जो चीज़ें कंट्री में चल रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, है ना, वो सारी चीज़ें याद रखनी है। अब शायद नवंबर में है कुछ, चलो उसको जब नवंबर की आएगी तब देखेंगे। अच्छा, अब की बात क्या है कि जो मीटिंग्स वगैरह आपको जम्मू कश्मीर की, ये भी याद रखना है, जम्मू कश्मीर में कोई मीटिंग हो रही है उसको भी ध्यान में रखना है, वैसे क्वेश्चन पढ़ सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू 75 रुपीज 75 कॉइन टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इट कंसिस्ट एन इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रिटर्न इन देवनागरी, ठीक है। तो क्या था उसमें, देवनागरी में क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, तो लिखा हुआ था संसद संकुल। ये तो नाम से ही आपको थोड़ा बहुत ऐसे देख लो, संसद की बात हो रही है तो संसद के बारे में ही लिखा होगा, तो संकुल, ठीक है। फिर आते ही हु प्रेजेंटेड सिंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जब आपने देखा था जब ये उद्घाटन हुआ तो सिंगोल वहाँ पे रखा गया पार्लियामेंट में। तो सिंगोल जो है जब देश आज़ाद हुआ था तो उससे पहले नेहरू जी को किसने दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, ठीक है। और ये क्या सिंबलाइज करता है, जब सत्ता, जब पावर मतलब जिसके हाथ आती तो उसको वो दिया जाता है कि आपको जो देश की या धर्म की, धर्म इन द सेंस जो आपका काम है उसकी, मतलब उसको अच्छे से निभाना है, उसकी सिंबलाइज करता है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर आता है विच स्टेट माटी बनाना। देखो जीआई टैग भी याद रखने हैं, जीआई टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग भूलने नहीं, उसकी एक डिफरेंट वीडियो लाएंगे, उसमें सारे जीआई टैग एक वीडियो लाएंगे जिसमें करंट जो अपना होता है खेलों से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, वो अलग अलग कर लिया करेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं जीआई टैग। आपको बताओ माटी बनाना ये कहाँ का था, तमिलनाडु का था। तो अभी भी जीआई टैग आई थिंक अभी भी किसी को मिला है तो उसको भी देख लेंगे हम। अब आते हैं विच रामसर साइट। रामसर साइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक अलग, मतलब एक नोटबुक लो और उस पर लिखो रामसर साइट का बनाना है, जीआई टैग का आपको करना है। रामसर साइट कौन कौन सी बनी है, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के लिए पूछिए तो सोकर, ठीक है। ये तो लोहतक पता है, मणिपुर ये तो पता ही है, ये तो है नहीं वहाँ पे, कश्मीर की अलग है और लद्दाख की अलग है, तो लद्दाख की कौन सी है, सोकर। फिर आता है हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 मिशन हुआ उसका डायरेक्टर कौन था, पी वेरम वेरमू थुल थु थुवेल, जो भी है इनका नाम। वेरामुथुवेल। अच्छा, आ जाओ विच लॉन्चर इज यूज फॉर चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लिए कौन सा लॉन्चर यूज किया था, तो GSLV-MK3 किया था, ठीक है। अब बात है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन आउटलाइन 7 priorities इन द यूनियन बजट 2023 कॉलिंग इट। अब देखो बजट भी याद रखना, बजट की जो की पॉइंट्स होंगे उसको याद रखना। इट डैश दैट विल गाइड इंडियाज विजन ड्यूरिंग अमृतकाल। तो अमृतकाल कौन सा था, अब देखो यहाँ से आप देख लो, यहाँ पे 7
प्रायोरिटीज़ की बात हो रही है, तो 7 प्रायोरिटीज़ की बात हो रही है, तो जो 7 होता है उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि। सौम्य और ये सब तो आत्मनिर्भरा और ये सब आत्मनिर्भरा ये सब तो नहीं है। अब आ जाते हैं, विच बर्ड हैज़ बीन रिकग्नाइज एज द स्टेट बर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आप देखो यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन, क्योंकि ब्लैक नेक्ड क्रेन क्या, पहले तो सब एक थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तब तो हमारा भी गिना जाता था, बट जैसे ही वो अलग हो गए तो उनका क्या हो गया, ब्लैक नेक्ड क्रेन। फिर आ जाता है, अब्राहम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन बिटवीन इजराइल। अच्छा, अब अब्राहम अकॉर्ड किसका मतलब किसको नाम दिया गया, तो अब्राहम अकॉर्ड मतलब नाम दिया गया जो जो हुआ यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, इजराइल। अब्राहमिक रिलीजन को फॉलो करने वाले कौन, पता ही आपको 3 रिलीजन है, तो उनके अकॉर्डिंगली आप इस तरह भी गेस लगा सकते थे कि इंडिया क्यों होगा, इंडिया का नहीं होगा, मतलब मेन इसमें प्लेयर कौन होंगे, इसमें होंगे यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई और इजराइल। फिर आ जाता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। अच्छा, इसमें सीधा बिल अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा रिसेंटली सीक्स टू रिमूव डैश फ्रॉम द पैनल टू सेलेक्ट द सीईसी एंड इलेक्शन कमीशन। अब देखो सिंपल बात है, इसमें क्या है कि जैसे पहले होते थे कि जैसे जो जो रूलिंग पार्टी है उसका मेंबर होगा, जो एलओपी है, जो आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन है वहाँ से, और फिर एक हो गया हमारा चीफ जस्टिस, तो उसको अब ये होता क्यों, अच्छा बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, सीधी बात पे आ जाते हैं। इसका है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको रिमूव कर दिया गया सीधी, क्योंकि जो रूल कर रही है वो चाहेगी कि हम ही हमारी डिसाइड करने में वो मेन मुख्य भूमिका। फिर तो अगर चीफ जस्टिस आ गए तो फिर तो किसी का भी साइड हो सकता है, मतलब हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो चाहे तो उन्हीं का नाम ले लिया जाए, तो ये चीज़ें चलती हैं। चलो आगे आ जाते हैं। डैश इज़ द कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच हैज़ बीन ऑफिशियली registered in the Guinness World Book of World Records as the world's highest frozen lake marathon। ये कहाँ पे है, पैंगोंग लेक, ठीक है। पैंगोंग लेक जो है वो आ जाती है, तो सिंपल सीधा क्वेश्चन आया था। तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख यूटी है, तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के ही करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर की ही जो चीज़ें चल रही है वो देखनी है, लद्दाख में क्या चल रहा है वो भी देखना है, इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंट बिल्स तो मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा कि यार इसको बिल्स को भी देखना ध्यान से, जितने भी बिल आ रहे हैं देखना उसको। जैसे भी अभी वक्फ का बिल आएगा, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट बिल्स आ रहे हैं, आपको पढ़ाई किससे लेना है, लेना देना है, तो आपको वो सारे करने पड़ेंगे, है ना। फिर आ जाता है व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल। देखो एक और बिल आ गया, करंट अफेयर किससे कहाँ से ले रहे हैं, ये ज़्यादा ये ले रहे हैं बिल से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। अधिनियम ये अभी लागू नहीं हुआ, जब अगली इलेक्शन होगी तब तक हो जाएगा। 33% रिजर्वेशन मिलेंगी महिलाओं को। अब आ जाता है 43, द आदित्य L1 वॉज लॉन्च्ड ऑन, कब हुआ था फर्स्ट जो ये लॉन्च किया गया था, कब किया था, तो ये तो सिंपल उस टाइम डेट पे मतलब बहुत न्यूज़ में थी, तो September 2, 2023। फिर आ जाता है हु बिकेम द फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। वुमेन से रिलेटेड भी चीज़ें, अगर वुमेन को कोई अवार्ड मिल रहा है, वुमेन कोई अच्छा कर रही है किसी फील्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो चीज़, वो आप मान के चलो एक आएगी, दीपिका मिश्रा। फिर आ जाते हैं हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। अब देखो ये अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूछा है CBI का, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं ना, उसमें बाकी एग्जाम्स में आप देखो कि आपको बहुत सारे नाम याद रखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने CBI का पूछा है। CBI का डायरेक्टर जो मुख्य जो है बॉडीज़ हैं उनका आपको याद करके रखना है। जैसे इसमें आ जाता है आपका प्रवीण सूद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। डॉक्टर रवि खन्ना खन्नन सॉरी, ये क्या है,
मतलब डॉक्टर, इनको क्या मिला हुआ है, अवार्ड कौन सा मिला है इन्हें? रमन, ठीक है, ये रमन मैगसेसे से यहाँ से करना जाएगा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को किसका अवार्ड मिला है? ग्लोबल इंडियन अवार्ड। फिर इनको किसका मिला है? जो हमारे चंद्रचूड़ जी, जो हमारे सुप्रीम को ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको क्या मिला है? ग्लोबल लीडर का। और उधमपुर को क्या मिला है? मिलिट्री स्टेशन, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन। तो मिलिट्री स्टेशन से तो ऐसे भी आप इसको फोर्स से सी मिला सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक दो करके तो ये निकल सकता था। तो मतलब बोलने का कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिलाने हैं जहाँ पे आपको, तो वो भी एक दो पता हो तो हो जाता है। तो इसमें आ जाता है आपका सी। सेकेंड, ये टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, तो उससे वजह से थोड़ा नींद आई है। आ जाते हैं आगे। Who was the chief guest for the 74th Republic Day 2023 at the New Delhi? कौन थे चीफ गेस्ट? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपने देखा भी होगा, अल सीसी जो थे तो चीफ जस्टिस, चीफ गेस्ट। आई थिंक 74th में अमेरिका ने मना किया था कि, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो फिर किसको बुलाया था? आई थिंक 7 अभी का है यार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, चलो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उस टाइम कौन आए थे इजिप्ट के? अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? यूपीआई, ये तो सीधी बात है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज की भी न्यूज़ है कि जब एस जयशंकर जब वहाँ पे जर्मनी में जाते हैं, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर उनको बोलती है कि यूपीआई के लिए कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है हम अपने कंट्री में भी लागू करना स्टार्ट कर गया। फिर आ जाता है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द अग्निपथ स्कीम। ये सिंपल है, अग्निपथ कौन लॉन्च करेगा? राजनाथ सिंह जी करेंगे। सीतारमन तो करेंगे नहीं, तो ये आ जाता है। फिर आ जाता है मैच द फॉलोइंग। ये मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत याद रखने वाली है। अभी भी आई थिंक, मुझे अभी एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, आजकल थोड़े दिनों में पहले अभी हुई है, जो अमेरिका के साथ और इंडिया के साथ हुई है बीकानेर में मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इनके मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कहा ना कि सुबह भी मैंने आपको बताया था, तो मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक्सरसाइज हो रही है, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लेकर चलनी है। अब आता है इसमें क्या है, वरुण, आपने सुना होगा, पता नहीं, ये फ्रांस के साथ होती है, ठीक है। इंडिया नेवी और फ्रांस नेवी करती है वरुण, ठीक है। उसके बाद आ जाता है साइक्लोन जो हम अभी इजिप्ट की बात कर रहे थे। तो अगर आपको पता यही होंगे तो हो जाएगा। इजिप्ट टू का कहाँ गया? ये हो गया हमारा इजिप्शियन आर्मी के साथ। और वीर, अच्छा साइक्लोन हो गया, ये हो गया। तरकश इंडिया एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के साथ होती है। वीर गरुडियान, ये किसके साथ होती है? जापान के साथ होती है। तो ये हो जाएगा। क्या हो गया इसका? हाँ, ये सी डी हो गया है ना। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। जैसे आईपीसी थी, सीआरपीसी, वो सारी जो थी वो सारी ख़त्म करके ये भारतीय, ये भी उस टाइम बहुत न्यूज़ में था, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय ये क्या है, नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सारी संहिताएं न लाई, भारतीय साक्ष्य बिल, ये सब पूछ रहा था, ठीक है। अब आते हैं इट गिव्स मी, अच्छा इंग्लिश आ गई। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश यू टू द पार्टी, ठीक है। तो ये सिंपल है, क्या है? इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द पार्टी। टू इनवाइट यू तो नहीं होगा, तुम्हें एक सेकेंड, हो क्या रहा है आज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द पार्टी। फिर आता है विच इज़ द करेक्ट फ्रॉम द इडियम
used in the sentence. He does, he do, अच्छा he to do तो होगा नहीं, he does होगा. He does not know. हाँ ये he does not know the ABC. जब does लग गया तो फिर तो S यहाँ आएगा नहीं, तो ये बन जाएगा he does not know the ABC of mathematics. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन सी का तो साइट होता है. ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुली. मतलब अंडरस्टैंड फुली इसमें कौन सा है? एप्रीहेंड नहीं होता, डिस्कस, प्रिटेंड नहीं, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड का मतलब क्या होगा? कॉम्प्रीहेंड. ठीक है. यू आर 20 years ओल्ड, अब कॉमा दिया हुआ है आगे, ये इंटरोगेशन का साइन दिया हुआ है, तो क्या है? डोंट यू, यू लग रहा है तो यू के साथ डजंट यू नहीं, आरंट यू होगा. अब आ जाते हैं द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज. ब्रेव का क्या होता है? ब्रेवरी, ब्रावो, ब्रेव, ये क्या है? ब्रेव का भी आगे जो उसका एडवर्ब हम बताएंगे तो हम बोलेंगे ब्रेवरी. ब्रेवरी ये. ठीक. ब्रेवली आ गया. द मीनिंग ऑफ मेकआउट है ना. मेकआउट मतलब रीड करना थोड़ी ना, बिल्ड भी नहीं, रिकॉग्नाइज भी नहीं, अंडरस्टैंड, चीज़ को समझना, मेकआउट करना उसको. ठीक है. अब आ जाता है फाइंड द वर्ड विच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड. कर्जियस ठीक है, विशियस ठीक है, जे नहीं आएगा, मैजिस्ट्रेट क्या है ये, मज़ा ही नहीं आ रहा. ठीक है. फिर आ जाता है रवि से डैश, रवि से फिर ये आ जाता है कॉमा, उसके बाद लिखते हैं आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक. रवि सेट के बाद आ जाएगा दैट. ठीक है. रवि का आ जाएगा ही, एम का आ जाएगा वॉज. ठीक है. रिटर्निंग, गोइंग का रिटर्निंग, नेक्स्ट वीक होगा फॉलोइंग वीक, अगला. ठीक है. ये ठीक है, ए ठीक है. ये देखो ही विल तो आएगा नहीं, रवि सेड दैट, सेड लग रहा है, इज तो आएगा नहीं, रवि सेड दैट, ही वॉज. ठीक है. ही वॉज रिटर्निंग. अच्छा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक तो होता ही नहीं, द फॉलोइंग वीक होता है. अब आ जाता है व्हाट इज द इंटोनियम ऑफ प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर है तो उसका उल्टा होगा सक्सेसर. प्रीडिसेसर का उल्टा सक्सेसर. फिर आ जाता है ए डैश ऑफ बर्ड्स चूज द करेक्ट कलेक्टेड नाउन. ठीक है. अब आ जाते हैं फाइट तो है नहीं, लड़ाई नहीं है, फ्लीट भी नहीं है, फ्लीट तो अलग ही बात होगी, पैक भी नहीं है. ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. द ऑफिसर डैश 5 minutes एगो. ठीक है. पास्ट की बात हो रही है तो वेंट, टेंस से आगे क्वेश्चन. ठीक है. सिनोनिम ऑफ कंप्लेसेंट. कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड. अट्रैक्टिव नहीं होता, सेल्फिश नहीं होता, तो सेल्फ सेटिस्फाइड ही आ रहा है इसका. ये क्या है ये? चलो यार छोड़ो इसको. अब आ जाता है डैश ऑफ व्हाट यू वर सेइंग ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब. ठीक है. इसका क्या है? इसका है एप्रोपोस. अब आ जाता है फिफ्थ का. ए पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट ऑफ अ लॉ. ये हमने पढ़ा था. ठीक है. ये हमने पढ़ा था कि जो एक आदमी, एक पर्सन है, अब वो किसी दूसरे के खिलाफ एक्शन ले रहा है. ठीक है. तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ बोलेंगे. ये हमने किया हुआ था. फिर आ जाते हैं ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स दैट हैज गिवन राइज टू द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन इज. अब हाँ डिस्प्यूट हो गया. देखा इन्होंने इंग्लिश में भी, वहां पे भी चीजें देखी हैं. द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं. तो ये हमने, ये पता भी है, फॉर्जरी.
ठीक है। अब आ जाता है डैश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केस। तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, ठीक है। जो लीगल अथॉरिटी होती है वो जो बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट की इसकी कहाँ तक की, एक एरियाज भी होते हैं, इतना जुरिडिक्शन में आता है इस हाई कोर्ट का, इतना एरिया है, इसके इसके अंडर जो भी केसेस होंगे वो लीगली वो सुनेगा। तो जुरिडिक्शन पता ही होगा आपको। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज, ये मैंने बताया था आपको। देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी वीडियो कितनी बताई हैं, कितनी डाली है, हार्डली कुछ भी नहीं डाली है, तो उसमें ही कितनी सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं। इवन करंट अफेयर ये सब तो पुराने हैं। तो अब आ जाते हैं, प्लीज डैश योर लेटर डेटेड इतने, प्लीज रेफर योर लेटर डेटेड इतने, तो पता चल जाएगा। द वुमन डैश वर्क्स हियर फ्रॉम तमिलनाडु। अब जो वुमन है रिलेटिव pronoun, who works here is from तमिलनाडु। अन्ना एंड माइकी डैश गोइंग, दो बंदे हैं, दो लोग हैं, तो आ रही होगा। इट हैज़ बीन स्नोइंग, अब देखो हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कब से हो रहा है? सुबह से। सिंस फॉर किस लिए लगता है? जब एक टाइम पीरियड दिया हो तब मतलब 2 घंटे मतलब 2 से 3 बजे तक चीज़ हो रही है, मैं तब से अब तक करता हो रहा हूँ, फॉर लग रहा है। अब आ जाता है दिस इज इन conformity dash the rules laid down by the government. This is in with the rules laid. This is in conformity with the rules laid down by the government. I could just dash down and go to sleep. Lie down and go to sleep. Lay down and lie down. ठीक है। To dash temper is a sign of weakness. ढीला, लॉस्ट, खोना, लूज होगा, गिव तो होता नहीं, तो ये इससे पता चल जाएगा। दैट प्रेजेंटेशन वॉज बेटर देन द फर्स्ट वन। देन जब कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री, दे आर गोइंग टू डैश ऑफिस, दे आर गोइंग टू, देयर तो है नहीं, एंड तो है नहीं, उनके लगा तो क्या देयर आ जाएगा। अब आ जाता है शी डैश इन द पावर ऑफ, शी डैश इन द पावर ऑफ कर्म। बिलीव, शी है तो बिलीव तो आएगा नहीं, होल्स, फाइन, बिलीव्स, शी है तो बिलीव्स आएगा। फिर आता है माई सिस्टर वॉन्टेड डैश डॉग एज सॉरी मैंने बोली थी, एज डैश प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे। तो मेरी बहन क्या मांगती है? अब दाग किसके लिए लगता है? कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसके बारे में हमें पहले से पता, स्पेसिफिक पर्टिकुलर कुछ महान चीज़ें हैं, जैसे होली बुक्स होगी, रिवर होगी, इन सब चीज़ों का दा लगता है। ए और एन सिंपल चीज़ें होती हैं, और ये सिंगुलर के साथ लगता है, सिंपल बात है, सिंगुलर के साथ लगता है। बाकी हमने साउंड देखनी होती है, ए ई आई ओ यू, जहाँ पे साउंड ए ई आई ओ यू की होती है वहाँ पे एन लगता है, जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे सिंपल ही लगता है। ए हमारा एक चीज़ के साथ लगता है, काउंटेबल के साथ लगता है, जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता है। दा हमें पता है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे द यूएस से हो गया, द फिलीपींस होगा तो उसके साथ भी लगेगा, उसके ये भी आपने याद रखना है। बाकी याद रखना है कि जैसे सब्जेक्ट के साथ और इन सब चीज़ों के साथ, लैंग्वेज के साथ, इनके साथ दा नहीं लगता। तो चलो जिस दिन पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा टाइम हो गया था तो मैंने इतना उसमें एनर्जी में इसको नहीं बता पाई, बट आपने देख लिया कि इसमें चीज़ें, हमने इसमें क्या समझा कि चीज़ें बहुत जो सिलेबस में है
उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। और करंट अफेयर में हमने क्या देखा, मिलिट्री से रिलेटेड देखा, जीआई टैग से हमने देखा ये जो आपका करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनसे देखा, जो क्या बोलते हैं इसको, रामसर साइट्स का बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख की कुछ स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ रहा है, चीज़ें पूछी जा रही है, करंट से भी पूछी जा रही है, क्या क्या यहाँ पे अगर कुछ चीज़ नहीं होती है तो उससे भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब अच्छा कुछ मीटिंग हो रही है तो उसकी थीम क्या थी, उसका वो क्या था, लोगो क्या था, वो पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है, गेम्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये करंट अफेयर से इस तरह की चीज़ें को छांट के पढ़ लेना है कि हाँ ये टॉपिक से पूछा जा रहा है तो इसको अच्छे से कर लेना है। और जो जुडिशरी का हम पढ़ रहे हैं वो बहुत सही तरीके से जा रहे हैं। हाँ जो चीज़ें बचती है, जो चीज़ें नहीं की हैं उनको भी एक बार अच्छे से कर लेंगे। दूसरा हमने देखा कि इंग्लिश बेसिक आ रही है, बस इसको थोड़ा बहुत उसके रूल्स वगैरह को पढ़ना है अच्छे से, और उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर में हमने क्या एनालाइज किया कि करंट से रिलेटेड भी कंप्यूटर को पूछा जा रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी में चीज़ें आ रही है, एआई से थोड़ा चीज़ें पूछी जा रही है। दूसरी अगर जो बाकी चीज़ें पूछ रहे हैं तो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, सिंपल भाषा में सिंपल चीज़ें पूछ रहे हैं। 15 मार्क्स का है और मैक्सिमम उसमें आ सकते हैं। देखो जुडिशरी में मैंने बताया जैसा आ रहा है वैसे जैसा पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं, थोड़ा और करेंगे जुडिशरी हो जाएगा। 15 का उसका भी कंप्यूटर का भी बेसिक बेसिक क्लियर कर लेंगे अच्छे से, करंट से भी देख लेंगे तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा इंग्लिश को हमने प्रैक्टिस वगैरह करने हैं, उसको उसके रूल्स वगैरह देखने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस वो भी डूएबल है, मतलब होने लायक है। और करंट से हमने देखा कि जिस तरह पूछा जा रहा है वो बहुत सिंपल है और सीधे स्पष्ट भाषा में वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उधर से ही चीज़ें वो पूछेंगे। ठीक है, तो इससे ही आपका हो जाएगा, तो इतना उसमें नहीं है।